हेलो दोस्तों। हम अभी जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बंधु काउंसलिंग करवा रहे हैं उनसे कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अभी हम काउंसलिंग की प्रक्रिया का आंखों देखी हाल एक बार बताएंगे आपको। यह समझिए कि ऐसा लाइव है, लाइव काउंसलिंग समझिए, वहाँ भी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो पिछले 2 दिनों से काउंसलिंग की प्रक्रिया हो ही रही है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे करना है, वहाँ जाने पर क्या सब हो रहा है, ये आप जानते ही हैं। हम उससे आगे की कुछ बिंदु पर आज करेंगे, क्योंकि बहुत शिक्षक साथी पूछ रहे हैं काउंसलिंग होने के उपरांत क्या होगा, कैसे समझेंगे कि हमारा काउंसलिंग हो गया। तो आप जानते ही हो काउंसलिंग अभी चल रहा है। आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। सबसे पहले जब अभी आपको जो स्लॉट दिया गया होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपको किस तारीख को कितना से कितना बजे कौन शिफ्ट में जाना है। तो उस पर वो आपको जानकारी होगी ही। तो काउंटर पे जाते ही आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वहाँ से आपका कार्यक्रम शुरू होगा। और बेसिकली इसमें वही डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है सबसे पहले जो आप ऑनलाइन करते वक्त स्कैन करके उनके साइट पर डाले थे। तो सबसे पहले आप वही डॉक्यूमेंट वहाँ आपको चेक होगा जो आप ऑनलाइन करने वक्त जो मैट्रिक का, इंटर का, BA का, BSc का, B.Ed का, आवासीय जातीय या जो ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर रहे थे उस समय जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए थे, सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट आपको देखा जा रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा में एडमिट कार्ड, नियोजन पत्र, कैंसिल चेक आदि आदि देखा जा रहा है, ये आप जानते ही हैं। तो हम आज बात करते हैं कि फिर होता क्या होता है। फिर उतना डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका थंब इम्प्रेशन यानी आपको अंगूठा वहाँ आपको लगाया जाएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए अंगूठा चेक किया जाएगा, उससे आपको एक वेरिफिकेशन होगी। फिर आपको फिर आपको वहाँ फ़ोटो लिया जाएगा। फिर फ़ोटो से आपको वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जब आपकी सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक पत्र मिलेगा, ठीक है। पत्र में बारकोड लगा होगा, सबसे ऊपर में देखिएगा आप, तो आपका बारकोड लगा होगा। सबसे सबसे ऊपर में आपका जो पत्र मिलेगा उसके सबसे ऊपर में बाएं साइड के ऊपर में देखिएगा एक बारकोड होगा, और दाहिने साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपका फोटो होगा, ठीक है। सब मतलब रिसीविंग जब कैसे समझे कि आपका काउंसलिंग हो गया है, तो काउंसलिंग होने का प्रकाश एक आपको प्रपत्र मिलेगा जिसके सबसे बाएं साइड में एक बारकोड होगा, और दाहिने साइड में आपका वहाँ फोटो लगा होगा। फिर उस बीच में आपका नाम, आपका नियोजन इकाई का नाम, आप कौन से शिक्षक हैं, माध्यमिक में है, 1 to 5 में है, या किस में है। वैसे तो अभी काउंसलिंग देख रहे हैं उच्च माध्यमिक का और माध्यमिक का चल रहा है। उसके बाद फिर आपका उसमें फोटो दिया रहेगा, फिर आपका थंब ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, उसमें टिक लगा रहेगा कि आपका थंब ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, फिर आपका फोटो हुआ है या नहीं हुआ है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाइड हो गया, तो उस पर लिखा रहेगा कि मैट्रिक डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड या वेरीफाइड, ऐसा करके लिखा जा रहा है। फिर इंटर का डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड या वेरीफाई, ऐसा करके उस पर टिक लगा होगा। उसको आप गौर से पढ़ेंगे, ये सारी जानकारी आपको पर मिल जाएगी। जो डॉक्यूमेंट किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ होगा तो उस पर क्लियर नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए आपका अगर अच्छा से काउंसलिंग हो गया है तो उस पर सारे डॉक्यूमेंट जो आप जमा किए थे ऑनलाइन करने वक्त सारा का वेरीफाइड लिखाएगा, और आपको एक प्रपत्र मिला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप समझ जाए, वही उसका आपका रिसीविंग नंबर, उस पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर के साथ, या कभी कभी मोबाइल नंबर नहीं भी है किसी किसी में, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपडेट, उस पर मेन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, उस पर कंप्लीटेड लिखा रहेगा। आपका फोटो और आपका बार कोड अवश्य होगा, ठीक है। इतना बात, यही आपका रिसीविंग है, और यही आपका फिर ये जब आपको मिल जाए तो समझिए कि आपका सकुशल काउंसलिंग हो गया, सकुशल काउंसलिंग हो गया है। अब आप ट्रांसफ़र के लिए तैयारी रहिए। तो इतना ही सारा बात था, इसमें बहुत हरमाने की जरूरत नहीं है, और बहुत भीड़ भी नहीं है। वैसे धीरे धीरे 50-50 की संख्या बढ़ाते चला जा रहा है, काउंटर की संख्या बढ़ाते चली जा रही है, तो भीड़ धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा, और हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जाए, आपका काउंसलिंग होगा ही, और सही ढंग से काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में भीड़ भाड़ नहीं देखा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं देखी जा रही है, बशर्ते जैसे कि हमने वीडियो में बोला था, आप सारा डॉक्यूमेंट अपडेट करके ले जाते हैं, 3 सेट में ले जाते हैं, सही तरीका से ले जाते हैं। आधार कार्ड ले जाते हैं,
और जो OTP से लिंक हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हमने सारा डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा किया था, कौन-कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है और कैसे ले जाना है। तो आपकी काउंसलिंग आराम से हो जाएगी और आराम से काउंसलिंग हो ही रही है। हमारे बहुत सारे व्यूअर बता रहे हैं कि सर आप जो बताए वो बिल्कुल सही है और सारा उसी हिसाब से काउंसलिंग हो रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो आपको भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, हमको पूरी उम्मीद है। बस आपका काउंसलिंग होने के उपरांत एक प्रपत्र मिलेगा, इसमें क्या सब रहेगा हम जानकारी दे ही दिए, तो समझ जाइए कि आपकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। थैंक यू।